करें। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है प्रभु जी कि कई बार होता है जैसे हम प्रचार करने जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, या कोई भी लाइक किसी को भगवत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कुछ भी, तो जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं एज अ डिवोटी ना, हम सब लोग क्षत्रिय नहीं है, तो हम लोग जब हतोत्साहित हो जाते हैं तो उस समय हमें किस तरह अपने आप को वापस खींच के लाना चाहिए? आप इतने बड़े प्रचारक हैं प्रभु जी, कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे हम जो सामान्य भक्ति के पथ पे लोग चल रहे हैं वो भी आपकी तरह प्रचार कर सके या आपके पद चिन्हों पे चल सके प्रभु जी। मैं बड़ा प्रचारक तो नहीं हूँ, बड़े प्रचारक तो श्रील प्रभुपाद हैं और हमारे वरिष्ठ भक्त हैं। मैं छोटा प्रचारक हूँ, प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ, और हो सकता है प्रभुपाद की, वैष्णवों की, सीनियर डिवोटीज की कृपा रही तो हाँ कुछ जीवन में करना चाहता हूँ प्रभुपाद जी के मिशन के लिए। तो देखिए माता जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं वो है कि हम डिवोटीज को अगर सच में वी रियली वांट टू सर्व, तो उत्साहित होने के लिए एक ही चीज है, वो है शास्त्रों का अध्ययन। क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आलसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सीइंग इज बिलीविंग। शास्त्र पढ़ने से हमारा विश्वास हमारे आचार्य परंपराओं पर, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी पर, ग्रंथों पर हमारा फेथ बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। सो द मोर वी गिव टाइम टू स्क्रिप्चर्स। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक भक्त थे, वो कई सारी बुक्स लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने गए, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूट करते में ऐसे यहाँ तक गर्दन तक लगा रखी थी किताब। प्रभुपाद जी ने एक किताब निकाली तो नीचे हो गई गर्दन। प्रभुपाद ने कहा एक छोटी किताब निकालकर इस शब्द का अर्थ क्या है? तो डिवोटी कहता है आई डोंट नो शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा फॉर हुम आई एम राइटिंग दिस बुक्स, आई एम राइटिंग दिस बुक्स फॉर डिवोटीज फर्स्ट एंड नॉन डिवोटीज लेटर। तो पहले मैंने भक्तों के लिए लिखी है, फिर बाद में अभक्तों के लिए जो कि भक्त बनाने हैं। तो जो इस्कॉन के ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रीड शिला प्रभुपाद बुक्स, रोज पढ़ना चाहिए। तो अगर हम रोज शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे और रोज शिला प्रभुपाद के जो स्पिरिचुअल एम्बेसडर्स हैं, सीनियर महाराज आचार्य, उनकी लेक्चर सुने तो हमें उत्साह मिलेगा। श्रवण और अध्ययन, ये दो चीजें हमें बड़ी परिपक्व करती हैं, प्रचार करने में बूस्ट देती हैं। क्योंकि हमें अपने पता होता है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब मैंने अगर पढ़ा ना हो तो मेरा दिल में खुद ही कंफ्यूजन होता है, पता नहीं ये जो बोला है प्रभु जी ने ये सच है या झूठ है। नहीं, झूठ तो नहीं होगा, इतने सीनियर बोल रहे होंगे, लेकिन वो कंफ्यूजन रहता है। उसको क्रूड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए रीड स्क्रिप्चर, शास्त्र पढ़ो तो एकदम गहन हो जाएगा, और फिर हमारे हृदय में आ गया, फिर तो कोई हमें हरा ही नहीं सकता। जैसे अगर कोई बोले जिस घर में आप रहते हो ना, ये पति आपका नहीं है, जिस पिता के साथ आप रहते हो ना, पिता आपका नहीं, लेकिन वो हमारे हृदय में पक्का है कि यही मेरा पति है, यही मेरा पिता है, तो हम लड़ जाएंगे सामने वाले, तुम्हें ज्यादा पता है कि हमको ज्यादा पता है। ऐसे ही कृष्ण भक्ति के बारे में हम लड़ नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं है, और पता होगा तो हम लड़ जाएंगे। तो हमें हाथ से नहीं लड़ना है, लेकिन शास्त्रिक भाषा से लड़ना है।